धातु, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो धातु को देखे हैं? क्या धातु के रूप में क्या देखे हैं? लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, तांबा, ये सब जितने हैं वो सभी क्या हैं? धातु हैं। तो बोला गया है क्या, तो धातु के बारे में अगर पूछा जाए कि धातु किसे कहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बोल देना है कि जो लोहा है वो धातु है, कॉपर है तो एक धातु है। अगर परिभाषा पूछा जाए तो आप लोग ऐसे ही बोल सकते हैं क्या, कि वे धातु या वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन प्रदर्शित करते हैं उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। यानी वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करेगा? तो जिसके बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। कैसे? तो हम लोग देखते हैं, यानी कि जिसकी वैलेंसी जो होती है, यानी कि वैलेंसी कह सकते हैं उसको संयोजकता, संयोजकता जिसकी 1 हो या 2 हो या 3 हो, तीनों में से कोई भी हो, तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है, यानी कि त्याग करने का प्रवृत्ति रहता है। यानी कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 हो या 2 हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो सभी क्या हैं? धातु हैं, मेटल है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं, अब कैसे पता चले? तो यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, औरस है, एजी है, एल्युमिनियम है। तो इसमें से किसी का हम लोग देखते हैं किसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले सबसे आसान तरीका है, हम लोग क्या करते हैं? मैग्नीशियम का निकाल लेते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना? मैग्नीशियम का परमाणु संख्या हम पढ़ाए हैं क्लासेस में, पढ़ाए ना? 12। तो परमाणु संख्या इसका हो गया 12। अब इसका निकालेंगे कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 2, 2, 4, 8, 4, 6, 10, 2, 12 हो गया ना। यानी पहला कक्षा में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में कितना? 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन, और बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही उसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है, यानी कि संयोजकता होती है। यानी कि इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 है, यानी इसकी वैलेंसी 2 है। और अभी हमने बताया था कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा वह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग करेगा, और वह उसके अंदर त्याग करने का गुण होगा तो वह क्या होगा? धातु होगा। ये बताए थे, ये चाहे तो ये सभी नोट कर लीजिएगा, है ना। अब आते हैं आगे की ओर, चलते हैं। धातु के समान भौतिक गुण। भौतिक गुण और रासायनिक गुण समझ में आता है किसी भी चीज़ का? भौतिक गुण का, किसी भी तत्व का भौतिक गुण वह गुण होता है जो हम अपने आँखों से देखते हैं, ठीक है। यानी कि क्या देखते हैं? दूध क्या होता है? काला होता है कि उजला होता है? उजला होता है। उसी प्रकार से क्या होता है? अगर लोहा की बात किया जाए तो जंग लगा हुआ लोहा कैसा होता है? ब्राउन होता है, ठीक है, लाल, हल्का लाल टाइप का लगता है। तो उसी, यानी कि क्या होता है? तो जो हम अपने आँखों से देखते हैं, महसूस करते हैं, छूते हैं, तो वही क्या कहलाता है? किसी तत्व का, किसी वस्तु का भौतिक गुण। तो हमारा जो आज का टॉपिक है धातु, तो धातु का भौतिक गुण क्या होता है, तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो पहला भौतिक गुण क्या होता है धातु का? यह अत्यंत कठोर होता है। लगभग जितनी भी धातुएं होती है वह क्या होगा? सख्त होगा, कठोर होगा। कठोर नहीं कौन होगा? तो एक एक्सेप्शन है, सोडियम जो होता है धातु होता है, लेकिन वह क्या कहते हैं? चाकू से काटा जा सकता है, यानी कि वो पूरी तरह से कठोर नहीं होता है। तो हर चीज़ में अपवाद होता है, ठीक है। क्या बोला गया है कि अपवाद का मतलब जो जनरल होता है, अगर कहावत होता है अपवाद का मतलब क्या होता है, तो कहा जाए कि अगर कहावत है ना कि एक बकरी के 4 टांग या एक बकरी के 5 टांग, तो 4 बकरी के टांग? एक बकरी के 5 टांग तो 4 बकरी के टांग? तो एक बकरी का 5 टांग वो अपवाद है, अब बाकी 3 बकरी है वो तो क्या कहते हैं? नॉर्मल है। तो 4 चौक 3 बकरी है तो 3 चौके 12, 12 5 17 टांग। तो अपवाद एक्सेप्शन होता है, मतलब कि एक रेयर में हो गया। जैसे कोई होता है ना, किसी का, एक आदमी का एक हाथ में 5 उंगली है, कभी किसी किसी का 6 भी हो जाता है, होता है, किसी किसी का 4 ही रहता है, तो ये क्या होता है? अपवाद होता है। तो अपवाद एक अलग चीज़ होता है, जनरल में हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है।
तो जनरली बोला गया है कि अगर धातु होगा तो वो कठोर होगा, लेकिन अपवाद में सोडियम जो होता है कठोर नहीं होता है। फिर दूसरा गुण बोला गया इसमें चमक होता, अगर धातु होगा तो चमकीला होगा, जैसे कि सोना देखे हो कितना चमकता है, सबके नाक में दिखाई दे रहा है, चम 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 चम, है ना, तो चमकीला है। ठीक है, चांदी चमकीला होता, मतलब जनरली अगर बोला जाए तो धातु अगर होगा तो उसके अंदर चमक जरूर होगा। तीसरा गुण क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक मतलब समझ में आता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, उसे वो क्या कहते हैं, विद्युत का सुचालक। तो अगर धातु होगा तो विद्युत का सुचालक जरूर होगा। एक एक्सेप्शन यहाँ वाद भी दिया गया है, चांदी तथा कॉपर अधिक विद्युत का सुचालक होता है तथा सीसा तथा पारा मरकरी विद्युत का सुचालक कम होता है। मतलब कि अगर तुलना किया जाए तो चांदी और कॉपर जो होता है सीसा और पारा की अपेक्षा ज़्यादा विद्युत का सुचालक होता है। जैसे कि अगर बोला तुलना किया जाए, जैसे कि एक होता है लोहा, एक होता है एल्युमिनियम, एक होता है तांबा, तो तीनों में सबसे ज़्यादा किससे विद्युत जाएगा, लोहा से जाएगा कि तांबा से जाएगा कि एल्युमिनियम से जाएगा, तांबा से जाएगा। तांबा, ये तीनों में तुलना किया जाए तो तांबा सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है, उसके बाद एल्युमिनियम, और सबसे कम विद्युत का सुचालक कौन है, लोहा है। ठीक है, तांबा चूँकि हर जगह नहीं लगाया जाता क्योंकि थोड़ा महंगा होता है। अगर पंखा आप लेते हैं, एक वो तांबा वाला कॉइल होगा और एक वो क्या कहते हैं एक एल्युमिनियम वाला कॉइल होगा, तो तांबा वाला कॉइल ज़्यादा महंगा होगा एल्युमिनियम वाला कॉइल की अपेक्षा। उसी तरह से अगर कहीं पे आप जाते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, तो जैसे तारे खरीदते हैं, तो एगो तार लीजिए 5 रुपये मीटर, अगर आप तार लेते हैं, या 10 रुपये मीटर कॉपर कॉइल, तो कॉपर कॉइल थोड़ा पतला होगा लेकिन एल्युमिनियम वाला कॉइल थोड़ा मोटा होगा। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम कॉइल थोड़ा सस्ता होता है। सस्ता इसलिए होता है क्योंकि सिंपल सी बात है, वो आसानी से प्राप्त हो जाता है। लेकिन ऐसे कह सकते हैं, अगर चालक की बात किया जाए तो कॉपर मतलब कि तांबा, एल्युमिनियम और लोहा में सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक तांबा होता है और सबसे कम लोहा, और बीच बीच में एल्युमिनियम। कोई दिक्कत? आगे की ओर चलते हैं। धातु विद्युत धनात्मक होते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। अभी हमने बताया था कि जिसके बातम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा, और जो सिंपल है अमीर आदमी ने देगा जी, गरीब आदमी देगा नहीं देगा। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है, इसीलिए ये क्या करता है, इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की, इसलिए इस पर धन आयन होता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो 1 प्लस चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो 2 प्लस चार्ज होगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो 3 प्लस चार्ज होगा। क्या बोला गया कि अगर कोई एलिमेंट है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 1 प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या कहते हैं, 2 प्लस चार्ज, अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 3 प्लस चार्ज होगा। अब 1 प्लस को तो ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन 2 प्लस को ऐसे लिख देंगे, 3 प्लस को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, यानी कि अगर 1, 2 या 3, अब कहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है, साझेदारी करता है। 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो 5 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करता, वो लेता है। ठीक है, जो कि अधातु के अंदर गुण होता है कि जिसके बातम कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो, वो अधातु के गुण होगा, जो कि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। अभी समझना है कि विद्युत धनात्मक होता है क्योंकि यह त्यागने की प्रवृत्ति होती है। अगला टॉपिक इसके अंदर है 5वां गुण है भौतिक गुण, कि धातु आघात वर्धनीय होती है तथा इसे पीट कर क्या किया जाता है, चादर बनाया जाता है। आघात वर्धनीय मतलब अगर लकड़ी को पीटेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन लोहा को पीटेंगे तो टूटेगा नहीं, टूटेगा। यानी कि सोना को तो देखो, इतना सारा सोना को कितना किलोमीटर तार बनाया गया, चल के पढ़ेंगे कि 1 ग्राम सोना को लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम मतलब 31 सोनी हो जाएगा, और उसको पीट पीट के क्या लंबा कर दिया जाएगा, घींच के गला के। तो बोला गया है क्या कि धातु के अंदर गुण होता है आघात वर्धनीयता, मतलब कि उसको पीट के किया जा सकता है। अब एक कचकारा है, हमारा ये कचकारा है, इसको पीटेंगे तो लमर के तरफ हो जाएगा, ये टूट जाएगा। लेकिन क्या कहते हैं, उसी प्रकार से अगर हमारे पास यहाँ पर ये लोहा है, एक धातु है, एल्युमिनियम है, इसको पीट के कहेंगे तो पूरा लमार सकते हैं। तो धातु के को हम लोग पीट के लंबा कर सकते हैं, लेकिन धातु को नहीं, यानी कि धातु के अंदर आघात वर्धनीयता का गुण होता है। कोई दिक्कत? उसके बाद आते हैं, इसके अंदर तन्यता होता है। तन्यता मतलब उसको लमारा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं।
कुछ हल्की धातु को छोड़कर सभी धातु के घनत्व अधिक होते हैं। बोला गया है कुछ एक्सेप्शनल कुछ धातु को छोड़कर उसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। घनत्व मतलब ज़्यादा ठोस ज़्यादा घना, ठीक है, और कम घनत्व का मतलब कि फैला हुआ, ठीक है। जैसे कि अगर ये हमारा है ये भी एक तरह का धातु है, इसको ठोक के एकदम सिकुड़ा देंगे तो कम घनत्व हो जाएगा, लेकिन इसको फैला देंगे तो ज़्यादा घनत्व हो जाएगा। कहने का मतलब होता है कम घनत्व मतलब कम घना और ज़्यादा घनत्व मतलब ज़्यादा घना। ज़्यादा घना मतलब कि ज़्यादा ठोस और कम घना मतलब कि कम ठोस, ठीक है। तो बोला गया है क्या कि धातु अधिकतर जो होती है उसका घनत्व अधिक होता है। धातु का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक जो होता है उच्च होता है। फिर उसके बाद बोला गया जब कोई धातु को कठोर सतह से टकरा जाता है तो कंपन जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। बोला गया है कि जब किसी धातु को हम लोग किसी वस्तु से टकराती है, जैसे कि अगर हम लोग इसको ले लें, ठीक है, इसको ले लें और क्या कहते हैं ये अगर क्या होता है टकरा जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि ऐसे करके ये टकरा जाता है, क्या हुआ, झंझना गया, किया ना, तो धातुएं आपस में टकराएगी तो टंझन की आवाज़ करेगी। गांव में देखे होगे हरि कीर्तन गवाता है तो पूरा दम झन 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 करताल झाल बजते देखे हो, तो वही होता है कि वो उसके अंदर क्या होता है ध्वनि कंपित करती है।